जय हिंद साथियों, मैं इंजीनियर अरुण आपके अपने यूट्यूब चैनल पीडी क्लास 36 में तहे दिल स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी चल रही हो। दोस्तों, जैसा कि जान रहे हैं, हमारी रीजनिंग की क्लासेस लगातार चल रही है और हमारी जो स्पीड है बहुत अच्छे से चल रही है दोस्तों। और चलिए साथियों, और हाँ, पहले आपको बता दें हमारी क्लासेस जो चल रही है उसमें क्या चल रहा है। रीजनिंग में क्या है? दिशा और दूरी। ठीक है, और जो है हम बहुत अच्छे से स्टार्ट कर चुके हैं उस चैप्टर को। आज हम उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। ठीक दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या? दिशा और दूरी। ठीक है, जिसमें हम सभी लोग आपको बहुत अच्छे से दिशाओं का ज्ञान करा दिया था। दिशा और दूरी। ठीक है दोस्तों, दिशा और दूरी क्या है? दिशा और दूरी। ठीक है, इसमें मैं जो है आप सभी को बहुत अच्छे से सभी दिशाओं का ज्ञान करा दिया था, बता दिया था। और लेफ्ट राइट क्या होता है ये भी आपको अच्छे से क्लियर करा दिया था। ठीक है, जिसमें आपका एंगल फाइंड करना, एंगल मतलब कोण ज्ञात, कोणों का मान बता दिया, क्या कैसे घूमना है क्या नहीं है, उसको मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया था। सिर्फ और सिर्फ आज हमें क्या था, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिससे हमारा। चलिए दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन है न्यू फर्स्ट टाइप, मतलब कि न्यू टाइप, सॉरी न्यू टाइप। ठीक है, न्यू टाइप जो हमारा क्वेश्चन रहेगा। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 1 क्या है? विनय अपने कार्यालय, क्या है? कोई व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? विनय है। विनय ने अपने कार्यालय ने क्या हुआ? अपने कार्यालय, कहाँ? कार्यालय, कार्यालय में उत्तर की ओर है। में किधर है? उत्तर मतलब कि नॉर्थ, उत्तर की ओर है। उत्तर की ओर है। उत्तर की ओर, उत्तर की ओर अपनी अपनी यात्रा क्या किया? मतलब चलना शुरू किया, यात्रा शुरू की। क्या की? शुरू की। ठीक है, यात्रा शुरू की। कार्यालय पहुंचने के बाद क्या हुआ? जब कार्यालय पहुंच गए, कार्यालय पहुंचने के बाद, कार्यालय पहुंचने के बाद उन्होंने, किन्होंने? विनय ने घड़ी घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में 180 अंश, 180 अंश, और फिर और फिर और फिर 180 अंश और फिर घड़ी की विपरीत दिशा में, किसके? घड़ी के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में 45 अंश क्या क्या? 45 अंश चला, मतलब घूमा, 45 अंश घूमा। उसका मुख अब किस दिशा में? उसका मुख मुख अब किस दिशा में है? ठीक है दोस्तों, किसका मुख? विनय का। ठीक है, विनय का मुख किस दिशा में है? ठीक है, चलिए, कोई व्यक्ति है, चलिए मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ, आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। कोई व्यक्ति है विनय, मान लीजिए विनय है। कौन है यहाँ पे? विनय है। विनय है, ठीक है। क्या है? विनय ने अपने कार्यालय में, अपने कार्यालय में उत्तर की ओर, उसका कार्यालय किधर है? उत्तर की ओर, उत्तर की ओर अपनी यात्रा शुरू किया। कहाँ? देखिए क्या हुआ, किधर? उत्तर की ओर, उत्तर की ओर शुरू की। ठीक है,
कार्यालय पहुंचने के बाद, मान लो कार्यालय पहुंच गया, ये कार्यालय उसका यहाँ है कार्यालय, ठीक है, कार्यालय पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद किधर, उन्होंने घड़ी की दिशा में, तो मैंने क्या बताया था आपको, राइट हैंड या दायां वर्त या क्लॉकवाइज, कुछ भी बोले तो, या घड़ी की दिशा में तो क्लॉकवाइज। तो आपको क्लॉक घड़ी की दिशा किधर है, ऐसे तो है, ऐसे तो है। तो क्या हुआ, ऐसे मान लो कितना गया, कितना अंश बोल रहा है, 180 अंश। तो इसको यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, ये 90 अंश होता है आपका, ठीक है, ये 90 अंश होता है ना, ठीक। तो कितना बोला, 180 अंश। तो ये आपका ये होता है चारों दिशाएं, ये आपको चारों दिशाएं होती है। तो ये 90 हो गया, और मान लो 90 ये हो गया, क्या हो गया, 90 90 180। तो कहाँ हो गया, यहाँ आ गया। तो मान लो विनय कहाँ गया, यहाँ आ गया 90 अंश घूमने के बाद। और उसके बाद क्या करा, विपरीत दिशा में, ठीक, और फिर घड़ी के विपरीत दिशा में, कहाँ, घड़ी के विपरीत दिशा में कितना अंश, 45 अंश घूमा, कितना अंश, 45। तो मान लो जब यहाँ पहुंचा तो घड़ी की विपरीत दिशा किधर होगी, इधर होगी या इधर होगी, अभी तो घड़ी की दिशा में चल रहा है ना, जब घड़ी की विपरीत दिशा में चलेगा कितना चला है, 45। तो जब ये पूरा 90 है तो इसका आधा क्या होगा, 45। मतलब कि ये इधर वापस आ गया, कहाँ गया, ये वापस आ गया इधर, पहले इधर से इधर आया, ये यहाँ तक आया, ठीक, और फिर दोबारा ये इधर से वापस चला गया, तो वापस चला गया। अब ये यहाँ पे है ना, तो विनय अब यहाँ है, तो पूछा क्या है, विनय क्या है, विनय अब किस दिशा में है, या किस दिशा में इसका मुख है। तो क्या कहोगे इसका, अब विनय किस दिशा में है, बताइए। ये आपको क्या होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और ये आपका क्या होगा, किसके बीच में है, नॉर्थ और सॉरी साउथ और ईस्ट में, मतलब दक्षिण पूर्व, क्या होगा, दक्षिण पूर्व। तो आपको विनय किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व में, ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। तो जल्दी से कॉपी कर लीजिए अगर क्लियर हो गया हो तो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, चलो हो गया, जल्दी से बना लो। हो गया, चलिए ठीक है, हो गया दोस्तों। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है, चलिए देखते हैं। चलिए हम तो नहीं रफ करेंगे, हम सिर्फ डाटा चेंज कर देते हैं, फिर उसके बाद आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, चलो विनय क्या है, 135 दिशा, ठीक है, और 90, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपका नया क्वेश्चन आ गया, क्या है, देखिए, विनय ने अपने कार्यालय में उत्तर की ओर चलना शुरू किया, मतलब यात्रा शुरू की। कार्यालय पहुंचने के बाद उन्होंने घड़ी की दिशा में 135 अंश घुमा। तो ठीक है, देखिए क्या है, ये विनय है, किधर गया, उत्तर की ओर, किधर गया, उत्तर की ओर, ठीक है, ये आपकी दिशाएं होती हैं, ठीक। और क्या बोला, 135 अंश। तो 135 अंश क्या इधर घुमाए, घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की दिशा कैसे है, ऐसे है, ये कितना है, 90। तो यहाँ से यहाँ तक आया, कितना है, 90 आया। तो क्या पूछा, 135। तो 90 प्लस 45 कितना होता है, 135 अंश, ठीक है। क्या होता है, 135 अंश होता है। तो देखिए जब हमारा पूरा 90 है तो आधा क्या होगा, 45 होगा, ठीक। तो ये यहाँ से यहाँ आ गया, कहाँ गया, यहाँ, ये आपका ऐसे 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 यहाँ आ गया, ठीक। कौन आ गया, विनय, कितना आ गया, 135 अंश, कितना आ गया, 135 अंश, ठीक है। अब हुआ जब वहां पे पहुंच गया, वहां से घड़ी के विपरीत दिशा में 90 अंश घूम जाता है। अब जब यहाँ आ गया, हम इसको कह दिए भैया आप नहीं, फिर से आप 90 अंश वापस घूम जाओ। तो 90 अंश घूमने के लिए क्या होगा, यहाँ पे क्या है, 45, 45 बचा है, तो इसका आधा 90 होगा, क्या हो जाएगा, इसका आधा, 45 45 90, 45 से यहाँ तक, तो 45 है, मतलब 45 ए और ए, ठीक। क्या हो गया, 90 अंश, कितना अंश हो गया, 90 अंश,
90 आप पूछा वह किस दिशा में है, तो किस दिशा में वो बताइए, ये नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, तो क्या होगा नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि उत्तर पूर्व। विनय जो आपका उत्तर होगा क्या होगा, उत्तर पूर्व। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया, उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चन तो कॉपी किए रहे होंगे पहले ही, सिर्फ सॉल्यूशन बना लीजिए। ठीक है, चलिए हो गया, कॉपी कर दूं, चलिए बस आप लोग इन कोणों का मान थोड़ा माइंड में रखे रहिएगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, दाएं बाएं आपको बहुत अच्छे से मैं सिखा दिया हूँ, किधर दायां होगा किधर बायां होगा, सब कुछ अच्छे से क्लियर कर दिया था पिछली क्लास में। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, इस क्वेश्चन को आप लोग स्टार बना के कहीं लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए एक घड़ी को इस तरह से रखा जाता है, क्या है, एक घड़ी को इस तरह रखा जाता है, क्या कहते हैं, रखा जाता है कि कि जब वह जब वह 12 बजे का समय दर्शाती है, 12 बजे का समय क्या करती है, दर्शाती है दर्शाती है तब घंटे वाली सुई तब क्या, घंटे वाली सुई घंटे वाली सुई उत्तर, किधर, उत्तर पूर्व दिशा की ओर दर्शाती है, किधर दर्शाती है, उत्तर पूर्व दिशा की ओर दिशा की ओर क्या करती है, दर्शाती है। तो बताइए कि तो बताइए कि बताइए कि 6 बजे 6 बजे 6 बजे घंटे की सुई किस दिशा में होगी, 6 बजे घंटे की सुई किस दिशा में होगी। ठीक दोस्तों, ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए क्या क्वेश्चन का है, एक घड़ी है। ठीक है, क्या है, कोई घड़ी है, क्या है आपकी, कोई घड़ी है जो 12 बजे किधर दिखाती है, नॉर्थ ईस्ट दिखाती है। ठीक है, कितने बजे, 12 बजे, घंटे वाली सुई, तब तब घंटे वाली सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर दर्शाती है। तो बताइए कि 6 बजे घंटे की सुई, मतलब 6 बजे जो बजे 6 बजेगी तो घंटे वाली सुई, देख लीजिए जब आपकी 12 बजती है तो क्या बता रहा है, नॉर्थ ईस्ट बता रहा है, तो उसी प्रकार ये आपका क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, सॉरी क्या हो जाएगा आपका, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये जो हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट, ये क्या जो हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो 6 बजे, तो आपका 12 है तो 6 कहाँ होगा आपका, 6 बजे ही तो, 6 बजे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट।
ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बस एक क्वेश्चन लिखने की देरी थी। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए मैं रफ कर रहा हूँ, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हो गया, चलिए। देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिए। एक आदमी का मुख उत्तर पश्चिम दिशा में है। ठीक है, एक व्यक्ति या आदमी, व्यक्ति का मुख, किधर है, उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम, पश्चिम दिशा में है। किधर है, दिशा में है। ठीक है दोस्तों, दिशा में है। ठीक, वह 90 अंश, वह 90 अंश दक्षिणावर्त, किधर, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त दिशा में, दिशा में क्या करता है, मुड़ा और, मुड़ा और कितना, 135 अंश, 135 अंश वामावर्त, दक्षिणावर्त मुड़ा और 135 अंश वामावर्त, इधर वामावर्त, वामावर्त दिशा में, वामावर्त दिशा में, दिशा में, वामावर्त दिशा में। अब उसका मुख किस दिशा में, अब उसका मुंह किस दिशा में है, किस दिशा में, ठीक है दोस्तों, किस दिशा में है। तो चलिए देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से समझ के लगाइएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको इसको अच्छे से सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा। इस पर आधारित कई क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इस प्रकार के 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे जो आपको मेन चीजें होती हैं उसको समझा दिया करता हूँ, और उसको प्रैक्टिस करना आपका काम है। ठीक है दोस्तों, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ, फिर भी अगर हमसे कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं उसको आप प्रैक्टिस किया करिए, और थोड़ा डाउट रहता है तो उसको क्लियर हमसे कर लिया करिए। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, देखिए ये आपकी चारों दिशाएं होंगी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। क्या है, व्यक्ति का मुख उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम बताइए किधर होगा, ये आपका उत्तर पश्चिम मान लो, यहाँ पे ये व्यक्ति क्या है, उत्तर पश्चिम यहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट। ठीक, व्यक्ति है, ये व्यक्ति कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक, और क्या कहता है, वह 90 अंश किधर घूम रहा है, दक्षिणावर्त। तो बताइए दक्षिणावर्त मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। मैंने आपको पिछली क्लास में सारा लिखा था, दक्षिणावर्त क्या होता है, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। सब चाहे दक्षिणावर्त बोल दे, चाहे क्लॉकवाइज बोल दे, चाहे घड़ी की दिशा में बोल दे, ये सब तीनों चीजें क्या है, एक चीज है। ठीक है, दाएं, तो क्या होगा, यहाँ से 90 अंश। तो देख लीजिए ये क्या है, कितने अंश पे है, 45 अंश पे। तो 45 इधर, मान लो हम यहाँ आए, 45 हो गए। अब 45 इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 90। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। ठीक, यहाँ आ गया। तो उसके बाद क्या कहता है, मुड़ा और 135 वर्ष वामावर्त। फिर यहाँ से आने के बाद कितना वर्ष, कितना घूम गया, 135 अंश। तो 135 अंश मान लो। ठीक है, हम यहाँ से घूमे दोबारा, हम यहाँ से यहाँ तक यहाँ आए तो हमारे 90 हो गए। 90 और 45 क्या हो गया, 135। 90 प्लस 45, 5 9 4 13, 135 अंश। 135 अंश बोला, तो 135 अंश हम यहाँ घूम गए। तो बोला क्या है, अब उसका मुंह, अब वह किस दिशा में है, या उसका मुख किस दिशा में है। ठीक है, वह किस दिशा में है। ठीक है, वह किस दिशा में है,
क्या है, वह किस दिशा में, अब वह किस दिशा में है, अब वह किस दिशा में है, ठीक है, किस दिशा में है। दिशा पूछा है तो पश्चिम, और मुख पूछा होता किधर रहता है इसका, दक्षिण की ओर, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, किस तरफ मुंह इसका, किस दिशा में है, दिशा क्या है इसकी, दिशा क्या दोस्तों, पश्चिम हो जाएगी, दिशा क्या हो जाएगी, पश्चिम, ठीक है, दिशा क्या होगी, पश्चिम। और मुंह पूछा होता, मुंह किस तरफ है, मुंह पूछा होता, मुंह उसके किधर है, दक्षिण की तरफ, ठीक है। आप लोग को किसी प्रकार का डाउट नहीं रहने देंगे दोस्तों, सब क्लियर। देख लीजिए, अब एक क्वेश्चन मैंने था, क्या था, मुंह किस दिशा में, और मुंह पूछा होता तो इसका, जब वो ऊपर से आ रहा है नीचे किस तरफ देखता, साउथ की तरफ, मतलब दक्षिण की तरफ देखता, ठीक है। और दिशा पूछा है, किस दिशा में पहुंचा है, तो किस दिशा में पहुंचा है, वेस्ट, मतलब पश्चिम दिशा में, ठीक है। चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको। हो गया, चलिए दोस्तों, हो गया, रफो कॉपी हो गया, चलिए ठीक है, क्लियर करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप सभी लगा लेंगे ना, तो चलिए ठीक है, हम इसके इसी बार हम आप लोग को एक क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं, ठीक है, लगा के लाइएगा। 270, ठीक है, फिर उसके बाद 135 अंश, ठीक है, करता है तो अब वह किस दिशा में होगा, ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। ये आप लोगों के लिए क्या है, SW, मतलब कि होमवर्क, ठीक है। आप लोग जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट करेगा, हम उसका नाम कल सबसे पहले यहीं पे लिखूंगा कि इस बच्चे ने यहाँ पे प्रथम 5 बच्चों का नाम लिखेंगे, 5 लोगों का, ठीक है। जो पहले भेजेगा वो पहला, दूसरा भेजेगा दूसरा, तीसरा भेजेगा तीसरा, चौथा भेजेगा चौथा, पांचवा भेजेगा पांचवा, ठीक है। इस क्रम में पूरी क्लास में उनका नाम लिखा रहेगा और मैं उनका नाम लेता रहूंगा, ठीक है। चलिए, हो गया। चलिए साथियों, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जरा भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके सारे क्लियर कमेंट सॉरी हम आपके सारे डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है। और हमें नहीं लगता कि आप लोगों को कोई डाउट होगा। चलिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।